दोस्तों, साल 1945 आते आते जापान के लोगों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो चुकी थी, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में इतने ज्यादा लड़ने की वजह से जापान के लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जापान के कुदरती भंडार खत्म होने लगे थे और जापान के लोगों के पास खाने पीने के सामान भी नहीं बचे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही थी, जिस वजह से जापान की सड़कों पर एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर जहां भी नजर जाए वहां पर बस पैदल चलते लोग ही दिखाई दे रहे थे और जापान के स्कूलों और घरों में ही सब्जियां उगाई जा रही थी। इसकी मुख्य वजह ये थी कि जापान के लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इस लड़ाई में जापान को बहुत नुकसान हुआ था। जापान के पास पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि जापान के लोग अपनी गाड़ियां भी बाहर नहीं निकाल रहे थे। मगर जापान को इतना अंदाजा नहीं था कि अब जो जापान का नुकसान हुआ है, इससे कई हजार गुना नुकसान जापान आगे झेलने वाला है, क्योंकि जापान को उस समय ये मालूम भी नहीं था कि अमेरिका जापान पर परमाणु बम भी गिरा सकती है। तभी 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा के आसमान में एक अमेरिकी विमान दिखाई देता है, जो कि हिरोशिमा की तरफ बहुत ही तेजी से आ रहा था। उस विमान के अंदर 3.6 मीटर लंबा और 4 टन वजन का नीला और सफेद एटम बम पड़ा था और उस एटम बम का नाम लिटिल बॉय था। इस बम को अमेरिका के द्वारा बहुत ही सीक्रेट रखा गया था, जो कि लॉस अलामोस के प्रयोगशाला में बनाया गया था। इस वक्त तक तो जापान के हिरोशिमा के लोगों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी, लेकिन सुबह के 8:15 पर अमेरिका के विमानों ने कुछ ऐसा किया जिसने हिरोशिमा जैसे बड़े शहर को कुछ ही मिनटों में तबाह करके रख दिया। जैसे ही अमेरिका के विमान हिरोशिमा पर बम गिराते हैं तो ये हिरोशिमा की तरफ गिरना शुरू हुआ और इसे नीचे पहुंचने में करीब 43 सेकंड लग गए और हवाएं इतनी तेज थी कि बम की दिशा ही बदल गई थी। बम अपने लक्ष्य से करीबन 200 मीटर दूर गिरा, जो कि सीमा सर्जिकल क्लिनिक पर गिरा था। इस बम की शक्ति 12,500 TNT के बराबर थी और जब ये फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना खतरनाक बम था। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज तबाही के मंजर में समा चुकी थी। इस बम का धमाका इतना तेज था कि बम गिरने से 15 किलोमीटर दूर तक लोगों के घरों के कांच चकनाचूर हो चुके थे। ये पल आंख झपकाने से भी ज्यादा तेज था। देखते ही देखते हिरोशिमा की 2/3 इमारतें पल भर में ही चकनाचूर हो गई और इतना बड़ा हिरोशिमा शहर एक ही मिनट में बंजर हो गया। काफी बड़े क्षेत्र में आग की लपटों की आंधी आ गई थी। इस विस्फोट में हिरोशिमा के करीबन 80,000 लोग मारे गए थे और इस एटम बम ने मशरूम की शक्ल बना ली थी। इसे मौत का मशरूम भी कहा जाता है। इस धुएं के मशरूम के नीचे लाखों लोगों की डेड बॉडी पड़ी थी और लोगों की दर्द भरी चीखों से पूरा माहौल बहुत ही खतरनाक बन चुका था, जिनकी केवल तस्वीरें देखकर लोग कांप उठते हैं। इन आग की लपटों में लोग ऐसे ही जिंदा ही जलकर दम तोड़ रहे थे। इस एटम बम की वजह से इतनी गर्मी हो गई थी कि लोग बस तड़प रहे थे और वह पानी की गुहार लगा रहे थे कि कोई उन्हें पानी ला कर दे, लेकिन उनकी वहां सुनने वाला कौन था। इस बम के कारण लोगों की मौतें इतनी खतरनाक हुई थी कि लोग तड़प रहे थे, लेकिन लोग अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे। इस बम की गर्मी के कारण लोग अपने आप को पिघलते देख रहे थे और लोगों की चमड़ी शरीर से अपने आप अलग हो रही थी। इस खतरनाक तबाही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परमाणु बम कितना खतरनाक हो सकता है, जो कि जापान के साथ हो चुका है। ये इतना खतरनाक मंजर था कि आने वाले समय में इंसान इस मंजर को और न देखे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।